गांव जिसका नाम सुनते ही मन में एक अजीब सी शांति और सुकून महसूस होती है, जहां पर हरे भरे खेत खलिहान, नदी, तालाब और पक्षियों के मधुर स्वर हमारे कानों में गुनगुनाने लगती है। इसी एहसास को महसूस करने के लिए मैं आज निकल पड़ा हूँ एक गांव की ओर। दोस्तों, शहर के शोर शराबे भरे माहौल से दूर आज मुझे मौका मिला है थोड़ा सा गांव के सुकून भरे लम्हे को जीने का। चलिए मेरे साथ आप एक छोटे से खूबसूरत लम्हे को महसूस कीजिए। दोस्तों, फाइनली हम लोग एक मित्र के घर पे आए हैं, गांव में आ गए हैं और थोड़ा बहुत आपको घर गांव वाला सीन आपको मैं फील करवाता हूँ। शहर में आप लोग रहते हैं तो गांव का शायद आपको उतना आइडिया नहीं है। देखिए, ये पक्का घर है जो ये पक्का घर है जो सीमेंट और ईंट से बना हुआ है। देखिए, यहाँ पे कुछ कच्चे घर भी हैं जो पहले बनते थे, जिसे हम लोग आम भाषा में खपड़ैल वगैरह बोलते हैं। देखिए, ये है तो देखिए सामने जो दिख रहा है ये पक्का बना हुआ है और ये है पुराने समय के जो घर बने होते हैं। ऊपर नीचे जो दीवारें होती हैं वो मिट्टी के बनी होती हैं और ऊपर पूरा खपड़ैल, क्या बोलते हैं सर? खपड़ैल बोलते हैं ना, खपड़ैल साल बोलते हैं हम लोग लोकल भाषा में खपड़ैल बोलते हैं। बाकी आप और कुछ जानते हो तो समझ जाना। दोस्तों, ऐसे घरों में रहने का बड़ा अपना एक अलग आनंद है और बहुत मज़ेदार चीज़ लगती है घर में। इसमें दरअसल गर्मियों में आपको पूरी ठंडक मिलेगी और ठंडक में तो गर्मी का एहसास होता ही है। चलते हैं अभी मित्र के घर में और फिर इसके बाद थोड़ा गांव भी घूमेंगे। बोल रही है, बतिया रही है, बात कर रही है। तो दोस्तों, यहाँ की बिल्लियाँ भी बोलती हैं। देखिए, मैं इससे बात कर रहा हूँ तो ये भी बात कर रही है। कुछ खाओगी क्या? म्याऊ म्याऊ। दोस्तों, हम लोग छत पे आए हैं और छत पे देखिए ये एक ऐसा चूल्हा बना है। यहाँ इसमें दूध वगैरह, जो खासकर दूध होता है वो गर्म किया जाता है और अच्छा खासा गर्म हो जाता है और मस्त मलाई उसमें जमती है। और मिठास गांव के जो दूध होते हैं, गाय के लिए चाहे भैंस के लीजिए, उनकी अलग ही क्वालिटी होती है। और घर के देखिए ये जो देख रहे हैं ये इसे बसवाड़ हम लोग बोलते हैं गांव में। यहाँ पे आपको पूरे गाँव बासी आपको दिखेंगे, तो इसे बसवाड़ी बोला जाता है। और ये दोस्तों ये काफ़ी घना होता है। ये दोस्तों ये देखिए मटर है जो आप लोग शहर में सब्जी मंडी में खरीदते हो, मटर छिम्मी। हम लोग गांव में इसे छिम्मी भी बोला जाता है, मटर भी कहते हैं। और ऐसे आप से जब ये हरा हरा रहेगा तो हम लोग गांव में तोड़ कर खाते हैं इसको, गांव में जाके, अरे खेत में जाके ही, तो अलग मज़ा आता है। और ये देखिए ये सरसों है। और छत से आपको बढ़िया व्यू आपको देखने को मिलेगा। देखिए, ये आपको पूरा बसवाड़ी दिख रहा है। लंबे लंबे बांस होते हैं यहाँ पे। और देखिए वो सामने ट्रैक्टर आपको दिख रहा होगा। गांव में खेती बाड़ी के लिए अक्सर लोग ट्रैक्टर रखते हैं। विश्व की सबसे लंबी घास, विश्व की सबसे लंबी घास, अच्छा, बांस को बोला जाता है। ये हमारे भाई साहब हैं, इनका जनरल नॉलेज एक बता रहे हैं कि ये विश्व की सबसे लंबी घास होती है। तो अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्या ये बात आप लोग को मालूम था पहले से? और ये देखिए
और मैं तभी अभी अपने मित्र के गांव पे आया हूँ। मैं अपने गांव भी आपको ले चलूँगा और पूरा गांव आपको घुमा के दिखाऊँगा। अगर आपको गांव का एरिया अगर पसंद आता है और इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग कमेंट लिखिएगा, मैं आपको अपने गांव का भी पूरा ट्रैवल करके घूम के दिखाऊंगा। वहाँ के नदियाँ, वहाँ के स्कूल, खेती बाड़ी, वहाँ के मंदिर, बहुत कुछ है घूमने लायक। और वो आपको दिख रहा होगा, वो ऐसा वो वहाँ पे ऐसे अलग कमरे होते हैं जो पे गाय जो भैंस भूसा खाती है, चारा होता है उनका, चारा रखने के लिए एक अलग ऐसे कमरे बनाए जाते हैं। वो भी पूरी मिट्टी के ही होते हैं। और एक चीज़ और थी, वो जो ऐसे मिट्टी के घरें होती हैं और घर में गांव में जब भी कोई फंक्शन, घर में शादी होता है, कोई फंक्शन होता है तो मिट्टी के घरों में पुताई की जाती है। फिर प्लस उसके ऊपर ऐसा आपको कुछ फुलवारी की डिज़ाइन बनाई जाती है। देखिए वो आपको ऐसे ऐसे चित्रकारी गांव में के घरों में देखने को मिल जाएंगी। तो सब लोग अभी थोड़ा घर से निकले हैं और थोड़ा जा रहे हैं खेत की तरफ। और कुछ मज़ेदार चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और चलने से पहले देखिए ये यहाँ पे नहर है थोड़ा, और बांस की पुलिया बनी हुई है। ऐसे छोटे मोटे एडवेंचर गांव में देखने को मिलते रहते हैं और मज़ा आता है ये सारी चीज़ें। देखिए और ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये हम लोग गोईठा बोलते हैं। गाय और भैंस के गोबर से इसको बनाया जाता है। उसमें खाना भी गांव में इसी से बनता है। रोशन देने, रोशन कोई ला के देने हमें साथ में फ्री वाला, कोई दिक्कत भी तो हम लोग चले तो वहाँ पे ना जाऊँगा। दोस्तों आई होप कि आप लोग को मज़ा आ रहा होगा इतना सुंदर शांत वातावरण में। ये आपको इतनी हरियाली दिख रही है ना, ये पशुओं का पसंदीदा लंच कहिए, खाना कहिए, चारा। ये बरसिंग बोलते हैं इसे। ये देखिए ये गेहूं है। और ये देखिए ये लहसुन है, प्याज है, ये आलू है और आलू भी देखिए। जल्दी आओ, ये सब आनंद मिलेगा गांव में ही। हाँ तो ठीक है ना, जाओ ना, दादा बुला दे नहीं। हाँ ये सब जानकारी दे सुन। अच्छा मतलब नहीं शहर का हाँ यूट्यूब के लिए हमार घर है, आप देखा तो हम यही सब बताओ ना दादी, यही वन शहर सर। दोस्तों ये देखिए ये मटर है, मटर छिम्मी। और जिसे आप ऐसे तोड़ के खाएंगे तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, बहुत मज़ेदार। एक नंबर। बहुत मीठा लगा तो क्या सब्जी हमारा पूछी का ये कौन चीज का पौधा हो? लहसुन का। अरे आप मत बतावा, इनसे पूछ। लहसुन का है मालूम है। ये का चीज का बतावा, तो बहुत बोलत हुआ। मेथी हो, देगड़ा मेथी। अरे यही सब ना पूछ। देखा मैं कुछ भूल गया हूँ। दरअसल डेली में गांव जाता नहीं हूँ। पहले मैं गांव में जाता था तो मुझे सारी चीज़ें याद रहती थी। भैया मैं गांव अपना छोड़ा हम 2006 से। ये धनिया है ना? अरे क्या ये वो कौन चीज? सौंफ है ना? दोस्तों ये सौंफ है। ये सारी प्याज की खेती ऐसे देखी है।
हर तरफ हरियाली है। दोस्तों मुझे भी बहुत सुकून मिलता है गांव में आकर के। तो यहाँ पे इतनी आपको शांति देखने को मिलेगी, और ख़ासकर इस टाइम पे जब पूरा खेत आपको हरा भरा आपको दिख रहा होगा, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी पूरी आपको हरियाली दिख रही होगी इस समय। तो सुकून चाहिए तो गांव में आइए। दोस्तों ये सरसों का एक पौधा है ये, और ये भी हरा हरा है। जब ये सूख जाता है, पीला हो जाता है, तो इसको सरसों को पीट करके इसके दाने निकाले जाते हैं और फिर उसको पेर करके उसमें से तिल निकलता है। तो हम लोग खेत की पगडंडियों से होते हुए आगे जा रहे हैं। अच्छा, हम लोग को देखो उधर जाना है। भाई साहब आप आगे चलिए, हेलो, मार्ग बताएंगे। भाई दोस्तों हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। दरअसल हम लोग एक पॉइंट पे जा रहे हैं और कुछ मज़ेदार वहाँ का स्टोरी है, तो वो मैं वहाँ पे चल के ही आपको बताऊंगा। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये बसवाड़ी है। ये आपको देखिए यहाँ पे ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे आपको बांस देखने को मिल रहे होंगे। और गांव में जो खेत के अगल बगल या जो थोड़ा सा खाली एरिया होता है, वहाँ पे ये बांस की खेती की जाती है, और कुछ जगहों पे ये अपने आप स्वतः ही उग जाते हैं। और गांव में अगर किसी के घर में कोई बांस की ज़रूरत हो, कुछ मड़ई छवाना हो, तो लोग यहाँ से बांस को काट करके ले जाते हैं और अपना काम करते हैं। दोस्तों गांव में कुछ ऐसे मज़ेदार कहानियाँ होती हैं, कुछ हॉरर होती हैं, कुछ कॉमेडी होती हैं, कुछ सस्पेंस थ्रिलर वाली कहानियाँ आपको हर गांव में देखने को मिल जाएगी। ऐसी एक कहानी एक नहीं, यहाँ पे अनेकों कहानियाँ प्रचलित हैं। और जो हमारे मित्र का गांव है, आइए यहाँ की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। देखिए वो जो खंबा नहीं खंबा, और वहाँ पूरा बसवाड़ जो है, वो पूरा बसवाड़ पूरा पेड़ लेते हुए, मतलब कुछ बेल के पेड़ थे, कुछ बेल के पेड़ वो थे। वाला जो दिख रहा है ना, वो ये वाला खंबे सामने, ये वाला। अच्छा ये वाला खंबा पूरा ये यहाँ तक आता था पहले। अभी थोड़ा सा कट गया है क्योंकि पुल माइनर वाला आ गया है। हाँ। तो ये नियर अबाउट तब की बात है जब हम लोग बहुत छोटे हो गए, लगभग 2000 या 1919 के आसपास की बात समझ लीजिए। तो उसके जस्ट आधा किलोमीटर उधर लेफ्ट में मेरा खेत है। तो दादा दादी वहाँ पे क्या कर रहे थे ना, कि रात को जब पानी भरा जाता है तो दादा दादी पानी भर रहे थे। हाँ। लगभग रात को 12 साढ़े 12। तो दादी क्या करती, मतलब उस टाइम क्या होता था कि अभी भी ये होता है, इधर पे खटिया लगा के मचान बना के उसी जगह रहते थे लोग। हाँ, रात में वो खेतों की परदारी के लिए तो दादा मचान बना के रहा जाता है। हम लोग का खेत लगभग ऐसे जैसे वो है वैसे लंबे में है। तो मेरा खेत उस टाइम जो था वो लास्ट में पड़ा था। तो दादी ना वहाँ पे मचान में बैठी थी और दादा दूर थे। हाँ। तो लगभग आधे घंटे बाद दादी को कुछ, मतलब पहले तो सियार जैसे बहुत सारी आवाजें आने लगी। गांव में रात, जब गांव में रात होता है तो काफ़ी सियार, मतलब जैकॉल जिसे आप कहते हैं, सियार बहुत बोलना शुरू कर देते हैं। तो फिर दादी क्या समझी, चलो सियार है कोई बात नहीं। बट अचानक से मतलब जो आवाजें आ रही थी उधर से, जैसे कोई टॉर्च जलाए, उस टाइम उस तरह चीजें आने लगी। लगभग आप समझिए 2000 या 19 की बात है। इधर लाइट भी नहीं होती थी उस टाइम। अच्छा, इधर लाइट जो उस टाइम रहती थी ना, वो हफ्ते भर सुबह होती थी, शाम को होती थी, और उतना डेवलपमेंट भी नहीं हुआ था। अब दादी मेरी डरने लगी। जब दादी डरने लगी तो पहले तो वो ऐसे ही बोलने लगी कि भाग जाओ, सियार है, ऐसे जिस जानवर भागा जाता दूर दूर कर रही थी। ठीक है, बट जब 1 घंटे आधे घंटे हो गए, दादा भी नहीं आए और ये सब भी मतलब ढीठ की तरह नंबर बढ़ते जा रहे हैं, तब समझ में आया कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल घटना है। क्योंकि गांव के बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे एक पुलिया है, वहाँ पे बहुत सारे पैरानॉर्मल घटनाएं देखी थी। और मतलब इन लोगों ने माना था कि भाई हाँ ये चीज़ें यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करती है एक फिक्स टाइम के इंटरवल के अंतर्गत, मतलब 12 से ले लीजिए अब 2 या 2:30 बजे तक। ठीक है, क्योंकि अब दादी के बार बार कहने पे भी वो लोग नहीं हट रहे थे और दादी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ठीक है, अब सीधी सी बात है ना, देखिए जानवर जब रहता है तो वो डर अलग होता है, बट वैसे जब इंटिटी होती है तो वो डर अलग होता है।
तो फिर लगभग आधे घंटे 45 मिनट बाद जब दादा बोले कि तुम चिंता मत करो हम आ गए हैं, डंडा लेके जब आए तब वो सारी एंटिटी आफ्टर सम टाइम बाद गायब हो गई एंटिटी। दोस्तों ऐसे जो स्थान होते हैं जो थोड़ा सा हॉन्टेड होते हैं, जहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है, वो एक निश्चित जगह तक ही वो अपना घूमते फिरते सर्वाइव करते हैं। तो आप वैसी जगह पे जाओगे तो आपको वैसे एक नेगेटिव एनर्जी आपको फील होगी। तो ऐसी चीज़ें आपको गांव में देखने सुनने को मिलती रहती हैं। और जो लोग गांव में परमानेंट रहते हैं वो ये सारी चीज़ें खुद अनुभव करते हैं। तो ये छोटी मोटी अभी भाई साहब ने यहाँ की इन्फॉर्मेशन बताई, और ऐसे कई सारे आपको मज़ेदार जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो अगर आपको गांव पसंद आ रहा है, यहाँ की लाइफ पसंद आ रही है और यहाँ का वाइब पसंद आ रहा है, मुझे कमेंट में लिखिएगा। मैं अपने गांव भी आपको ले चलूँगा और वहाँ पे पूरा एक्सप्लोर करके घूम करके और पूरा उसके बारे में बताऊँगा। दरअसल वो मेरा गांव है तो उसके बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो आपको बताने में और मज़ा आएगा। अभी ये गाँव का सिर्फ एक ही पार्ट है, अभी दूसरा पार्ट उधर है। चलिए, तो उतना समय हम लोग पास है नहीं, अंधेरा होने वाला है, तो पूरा गांव एक्सप्लोर करेंगे, फिर किसी और दिन आएंगे। तो दोस्तों शाम के समय में मैं भी बसवाड़ के पास में हूँ, और जब रात हो जाती है तो इनका एक अपना अलग ही यहाँ पे आपको डर लगेगा। और कुछ आवाज़ अगर आपको समझ में आ रही होंगी, तो जितने ऐसे बकुले जो आवाज़ कर रहे हैं ये गजब के डरावने लगते हैं। देखिए सूरज वहाँ पे ढल चुका है और अंधेरा अब लगभग होने ही वाला है। तो दोस्तों शाम ढलने वाली है और अभी मुझे जितना समय मिला मैं उतना ही अभी आपको गांव या खेत का नज़ारा दिखा पाया। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं कि आपको गांव का सुकून भरा जीवन कैसा लगा। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नए शानदार व्लॉग में। तब तक जहाँ रहें मस्त रहें, धूम मचाते रहें। जय हिंद, जय भारत।